जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। जो हमने पार्ट 1 में जगन्नाथ जी के बारे में ये कथा सुनाई थी कि कैसे वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं सैनिक बनकर जाते हैं और राजा पुरुषोत्तम देव को विद्यानगर के राजा से जिताकर उनको मतलब गणेश जी की मूर्ति को जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी के विग्रह के पीछे स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद फिर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट 2, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फिर जो पुरुषोत्तम देव राजा थे वो विद्यानगर की राजकुमारी को बंदी बनाकर अपने पुरी धाम में ले आते हैं। उन्होंने विद्यानगर नरेश का स्वर्ण सिंहासन और गणेश जी की प्रतिमा भी ले ली। नवयुवक ब्राह्मण के साक्षी बनकर वृंदावन से आए भगवान साक्षी गोपाल, जो कि विद्यानगर में रहते थे, पुरुषोत्तम देव ने उन्हें भी वहां से लाकर कटक में स्थापित कर दिया। वे अपने साथ विद्यानगर से श्री राधा कांत के अति सुंदर और विशाल विग्रह को भी ले आए। आज भी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के निकट स्थित श्री राधा कांत मठ में श्री राधा कांत भगवान जी विद्यमान हैं। पुरुषोत्तम देव ने विद्यानगर के राजा को मुक्त करते हुए कहा, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, किंतु तुम्हारी पुत्री को अपने पास रखूंगा। वे राजकुमारी को अपने साथ पुरी ले आए। पुरी पहुंचकर राजा पुरुषोत्तम देव ने निश्चय किया कि वे उससे विवाह नहीं करेंगे, अपितु अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उनका विवाह एक झाड़ू वाले से ही करवा देंगे, क्योंकि उन्होंने झाड़ू के कारण ही तो रिश्ता तोड़ा था ना, विवाह के लिए मना किया था कि विद्यानगर के राजा कह रहे कि एक झाड़ू लगाने वाले लड़के से थोड़ी ना मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। तो वो तो मतलब परंपरा थी, एक जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगा रहे थे, राजा कोई झाड़ू लगाने वाला लड़का थोड़ी ना था। लेकिन जब वो उन्होंने राजकुमारी का हरण कर लिया तो उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं इस राजकुमारी का जो विवाह है वो एक झाड़ू वाले लड़के के साथ ही करूँगा। तो यह सुनकर वह राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा दुख में डूब गई, रोने लगी। राजकुमारी को रोते देखकर राजा पुरुषोत्तम देव के मंत्री ने उन्हें सांत्वना प्रदान की और राजा से बोले, हे राजन, आप कृपया इस कार्य में शीघ्रता न करें। हमें इसके लिए एक अच्छा योग्य वर ढूंढने के लिए कुछ समय चाहिए, तो कृपया हमें कुछ समय दे दिया जाए। राजा ने मंत्री की बात मान ली और उन्हीं पर ही झाड़ू वाले को ढूंढने का भार सौंप दिया मंत्री पर। मंत्री ने उस राजकुमारी को कुछ समय तक छिपा कर रखा, अपने घर पे अपनी पुत्री बनाकर अपने घर पे ही रखा। जब अगले वर्ष रथ यात्रा के समय राजा पुरुषोत्तम देव भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू लगा रहे थे, उसी क्षण मंत्री ने परामर्श दिया। मंत्री के परामर्श के अनुसार मीन्स राजकुमारी के सामने राजा के गले में एक माला अर्पण की और कहा कि मैं इस झाड़ू वाले से ही विवाह करूंगी। मंत्री ने भी राजकुमारी की इस कथन का अनुमोदन करते हुए कहा, हाँ हाँ, यह तो अति सुंदर प्रस्ताव है। महाराज तो दीनहीन झाड़ूदार ही हैं, राजा होकर भी झाड़ू लगा रहे हैं, साथ ही साथ यह संपूर्ण रूप से निर्धन भी हैं, क्योंकि इनका धन जन देह मन तथा सर्वस्व भगवान जगन्नाथ जी का ही है, इनका अपना तो कुछ है ही नहीं। मीन्स मंत्री ने अपनी चतुराई से राजा के साथ राजकुमारी का विवाह भी करवा दिया और राजा को झाड़ू वाला भी बना दिया और राजा का सर्वस्व भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित करने की बात कहकर उन्होंने राजा को गरीब भी बना दिया, ताकि राजा के भी कथन सत्य हो गए कि उन्होंने एक झाड़ू वाले से ही राजकुमारी का विवाह करवाना था और राजकुमारी के मन की भी रख दी कि उन्होंने राजा पुरुषोत्तम देव से ही विवाह करना था। तो मंत्री की चतुराई से ये कार्य संपन्न हुआ। तो राजकुमारी ऐसे व्यक्ति से विवाह करके अपने झाड़ूदार की पत्नी बन गई तथा मैंने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। तभी राजकुमारी रोने लगी और राजा पुरुषोत्तम देव का हृदय पिघल गया। कुछ समय पश्चात उन दोनों का विधिवत विवाह हो गया और उन्हें अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वही राजकुमार बाद में महाराजा प्रताप रुद्र बने, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद भी हुए।
परम करुणामय भगवान श्री जगन्नाथ निश्चित ही पतित पावन हैं, शरणागतों के रक्षक हैं और भक्त वत्सल हैं। राजा प्रताप रुद्र भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे और रथ यात्रा के समय वे भी झाड़ू लगाकर मार्ग का मार्जन करते थे। श्रीमन महाप्रभु उनकी ऐसी सेवा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए थे। राजा प्रताप रुद्र श्रीमन महाप्रभु से भेंट करने को बहुत उत्सुक थे, परंतु उनके मिलन में एक बहुत ही बड़ी बाधा थी और वो थी कि प्रताप रुद्र का राजा होना और श्रीमन महाप्रभु का सन्यासी होना। महाप्रभु जी तो सन्यासी थे, जो चैतन्य महाप्रभु जी थे वो तो सन्यासी थे, लेकिन रुद्र प्रताप क्या थे? राजा थे। सन्यासी के लिए स्त्री और विषयी व्यक्तियों का संग शास्त्र में निषेध किया गया है। श्रीमन महाप्रभु अपने सन्यास धर्म का बड़ी कठोरता से पालन करते थे। सन्यास लेने के उपरांत उन्होंने कभी भी किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं किया, चाहे वो छोटी सी बालिका ही क्यों ना हो। श्रीमन महाप्रभु ने शिक्षा दी है कि नारी की काठ की मूर्ति मुनि के मन को भी विचलित कर सकती है। विश्वामित्र और नारद मुनि अत्यंत त्यागी और तत्वज्ञ थे, परंतु जगत को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ऐसी लीलाएं करके दिखलाई जिनसे शिक्षा मिलती है कि यदि साधक सावधान नहीं रहेगा तो उसके पतन की संभावना सदा बनी रहेगी। स्त्री को पुरुष का और पुरुष को स्त्री का संग करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के लिए कामदेव के समान हैं। परस्पर एक दूसरे के निकट आने पर वे अपने हृदय और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इसलिए शास्त्र सावधान करते हैं कि व्यक्ति को अपने माता, बहन, पुत्री के साथ भी कभी एकांत में एक आसन पर साथ नहीं बैठना चाहिए। साधारण रूप से राजा उसे कहा जाता है जिसके पास अपार धन संपत्ति हो और जो सांसारिक भोग विलास की समस्त सामग्रियों से संपन्न हो। साधक के लिए शास्त्र ऐसे विषयी व्यक्ति की तुलना सर्प से करते हैं। एक विषैले सर्प का विष दांत निकाल लिए जाने पर भी वह सर्प ही रहता है तथा किसी के भी निकट आने पर वह अवश्य ही फुंकार मारकर उस पर प्रहार करेगा। इसीलिए यद्यपि राजा प्रताप रुद्र उत्तम भक्त थे, तथापि श्रीमन महाप्रभु ने राजा को स्वयं से भेंट करने की अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं, जब श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, श्री राय रामानंद और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमन महाप्रभु जी से राजा को दर्शन देने का आग्रह किया तो भी वे बोले, यदि आप लोग मुझ पर इस प्रकार का दबाव डालेंगे तो मैं पुरी छोड़कर अलालनाथ अथवा किसी अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। मैं यहाँ नहीं रहूँगा, आप लोग ही उनके साथ रहें। तब राजा प्रताप रुद्र ने सुना श्रीमन महाप्रभु उन्हें दर्शन नहीं देंगे तो वे बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए। उन्होंने कहा, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संपूर्ण जगत को माया मुक्त करेंगे तो सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे, केवल मुझे ही वंचित रखेंगे, तब मेरी भी ये प्रतिज्ञा है, यदि श्रीमन महाप्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं अपना राज्य, अपनी पत्नी, संतान और यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी त्याग कर दूंगा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को संतावना देते हुए कहा, महाराज धैर्य धारण करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, उचित समय आने पर आप अवश्य ही उनके दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमन महाप्रभु आपसे बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि आप सरल हृदय के व्यक्ति हैं। रथ यात्रा के समय आपने श्री जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगाकर सेवा की है। आपके पुत्र के प्रति श्रीमन महाप्रभु का विशेष स्नेह है और इसलिए उन्होंने आपके पुत्र का आलिंगन कर उसे प्रतिदिन भेंट करने के लिए कहा है। एक प्रकार से आपने अपने पुत्र के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु के दर्शन और उनकी कृपा तो प्राप्त कर ही ली है। यदि आप उनका साक्षात दर्शन चाहते हैं तो उसका भी एक उपाय है। जब रथ यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ देव के रथ के सम्मुख प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करने के पश्चात गंभीर भाव में भावाविष्ट होकर श्री जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में विश्राम करेंगे, उसी समय आप साधारण वस्त्रों में एक भिक्षुक की भांति उनके निकट आना।
वहां जाकर आप गोपी गीत और श्रीमद् भागवत के अन्य श्लोकों का, जिनमें श्री कृष्ण के साथ गोपिकाओं का प्रसंग है, गान करना। इस प्रकार आप निश्चित ही श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों के कृपा पात्र बन जाएंगे। तो इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने अपने शिष्य को स्वीकार किया और जगन्नाथ भगवान जी ने उन सब पर अपनी अत्यंत कृपा बरसाए रखी। अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। जय जगन्नाथ।